सीता को जन्म देने वाली वास्तविक मां कौन थी? मां सीता को जन्म किसने दिया? इस कहानी के बारे में कुछ ही लोग जानते हैं कि सीता को जन्म देने वाली वास्तविक मां कौन थी। आज हम आपको इस कहानी के सभी सीन को अच्छे से बताएंगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में सीता के जन्म के बारे में कई कथाएं मिलती हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण में वर्णित है। इस कथा के अनुसार सीता का जन्म सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं हुआ था। उन्हें पृथ्वी की पुत्री माना जाता है। कहानी के अनुसार मिथिला के राजा जनक एक बार अपने राज्य में यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। उस समय प्राचीन परंपरा के अनुसार राजा स्वयं खेत जोतकर भूमि को पवित्र करते थे। जब राजा जनक हल से भूमि जोत रहे थे, तभी हल की नोक से जमीन के भीतर से एक सुंदर बालिका प्रकट हुई। राजा जनक उस बालिका को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उस बालिका को ईश्वर का वरदान समझकर अपने साथ महल ले गए। राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालिका को अपनी बेटी के रूप में अपनाया। क्योंकि वह बालिका भूमि से प्रकट हुई थी, इसलिए उसका नाम सीता रखा गया। संस्कृत में सीता का अर्थ हल की रेखा या खेत की मेड़ होता है। इसी कारण उन्हें पृथ्वी माता की पुत्री भी माना जाता है और उनका एक नाम भूमिजा भी है। राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता का पालन पोषण बहुत प्रेम और संस्कारों के साथ किया। सीता बचपन से ही अत्यंत गुणवान, दयालु और तेजस्वी थी। बाद में उनका विवाह अयोध्या के राजकुमार भगवान राम से हुआ। राम और सीता की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म में आदर्श पति पत्नी के रूप में मानी जाती है। कुछ अन्य पुराणों और लोक कथाओं में सीता के जन्म के बारे में अलग अलग कहानियां भी मिलती हैं। कुछ कथाओं में कहा गया है कि वे देवी लक्ष्मी का अवतार थीं, जो भगवान विष्णु के अवतार राम के साथ पृथ्वी पर आई थीं। लेकिन सबसे अधिक स्वीकार की जाने वाली कथा यही है कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार धार्मिक मान्यता के अनुसार सीता की वास्तविक जन्मदात्री माता पृथ्वी माता मानी जाती है, जबकि उनका पालन पोषण राजा जनक और रानी सुनैना ने किया। यही कारण है कि सीता को पृथ्वी की पुत्री और मिथिला की राजकुमारी दोनों रूपों में सम्मान दिया जाता है।